मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे कितना समझाया कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, पर ये गिला पर मैंने गलत लड़की का इंतखाब कर लिया। उसे मोहब्बत करनी नहीं आती, रिश्ते निभाने नहीं आते। मैक्स, तुम बैठो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। हौसला ड्रामा सीरियल लाडली की नए आने वाली एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ अब उमर फिर से एक मर्तबा अपने अब्बा जान के वफ़ात के बाद जब मरियम घर वापस आती है तो उसको काफ़ी बुरा भला कहती है और उसे कहती है कि तुमने पूरे घर को तबाह करके रख दिया है, तुम्हारी वजह से पूरे घर में एक बहुत ज़्यादा बर्बादी हो चुकी है और तुमने मेरे जेवर चुराए। जैसे ही ये बात करती है तो फिर भी अभी भी बिल्कुल एहसास ही नहीं है। नाज़ो को अभी भी अपनी गलती का एहसास ही ना हुआ और वो भी इस कदर ढीठाई पर अड़ी हुई है कि उसको फिर भी मरियम को गलत साबित करती है और फिर से वो अपने उमर भाई को शिकायत लगाती है और उसे यही कहती है कि मैंने चोरी नहीं की। लेकिन यहाँ अब खड़ी हो चुकी है सामने आकर उमर के, और वो उसे कहती है कि जिस तलवार मेरे गले पर अटकी हुई है उस तलवार को आज मेरे गले पर चढ़ा ही दो। इस तरह के शोहर से बेहतर है जो कि सिर्फ एक ही रिश्ते को मद्देनज़र रखता है, इससे बेहतर है कि मैं तलाक याफ्ता ही हो जाऊँ। और उसे जब बुरा भला कहती है और उसे यही कहती है कि जब तुम्हारे आंखों से इस लाडली की पट्टी हटेगी कि ये क्या चीज़ है और इसने क्या कुछ नहीं किया, इसने हमारी औलाद को भी मारा है, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये इसने क्या कुछ किया है और हमारी ज़िंदगी में कितनी बर्बादियां लेकर आई। और आज जो अब्बा जान हमारे बीच में नहीं है वो भी सिर्फ इसी की वजह से नहीं है। लेकिन उमर फिर भी बर्दाश्त नहीं करता, वो फिर भी मरियम की बात पर यकीन नहीं करता। हालांकि उसका शौहर कहता भी है नाज़ो का कि आप इसकी पहले बात तो सुने, लेकिन फिर भी उसके नाज़ो के शौहर की भी वो बात नहीं सुनता और दोनों में अच्छी खासी बहस मुबहसी हो जाती है और मरियम उस वक्त अपना रिश्ता नाता तोड़कर चली जाती है उमर से कि मैं अब इस घर में दोबारा इस मतलबी रिश्तों में नहीं आऊँगी। जब जाने लगती है, जब वो तो चली जाती है, लेकिन पीछे जो है रोहान जो है वो उमर भाई को कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उमर ये भी नहीं देखता कि वो किस रिश्ते से इस तरह की बदतमीज़ी से बात कर रहा है। वो उस पर भी भड़क होता है और उसे कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे इस बात का एहसास दिलाने वाले। और तो यहाँ नाज़ो भी कहती है कि देखा मैं इसी वजह से इस शख्स के साथ नहीं रहती क्योंकि इसको मेरी अहमियत का कोई एहसास ही नहीं है। लेकिन वहीं पर रोहान भी उसे ये कह देता है कि नहीं, तुम ये चाहती थी कि मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन कर रहूँ जो मैं ना रह सका, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मैं भी तुम्हारी जैसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे अगर अपनी माँ की कसम न होती तो मैं तुम्हें तलाक देकर चला जा चुका होता। लेकिन ये उमर वहीं पर गुस्से होता है और फिर भी उसे भी जलील ख्वार कर रख देता है और उसे यही कहता है कि अगर तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरी बहन को तलाक दोगे, खुलानामा तो अब मैं तुम्हें भिजवाऊंगा और तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। उसकी भी इंसल्ट करता है और वहीं से वो उसको वही निकाल देता है अपने घर से। लेकिन यहाँ रूहान भी खामोशी से चला ही जाता है। लेकिन अब आने वाली एपिसोड में जब नाज़ो की हकीकत उमर के साथ आएगी तो उमर क्या मुँह दिखाएगा मरियम को, क्या मुँह दिखाएगा रूहान को, क्योंकि उसने तो सारी ज़िंदगी हक तलफी करता चला आया है मरियम की। उसने कभी भी मरियम की बात सुनी ही नहीं और अपनी बहन के रिश्ते के आगे तो उसने मरियम को कभी देखा ही नहीं कि मरियम भी कोई हक रखती है, उसकी ज़िंदगी की लाइफ पार्टनर है। लेकिन उसने तो अपनी बहन को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है। लेकिन खैर अब यहाँ आने वाली एपिसोड में बहुत जल्द नाज़ो की हकीकत खुलकर सामने आने वाली है, क्योंकि अब यहाँ मरियम का भाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर से एक मरतबा उस घर से इंसल्ट करके निकाली जा चुकी है मरियम। अब यहाँ वो ज़रूर नाज़ो को उसके अंजाम तक पहुँचाएगा। शदीद नफ़रत करता है वो नाज़ो से, ज़ाहिर बात है हम सब भी उससे शदीद नफ़रत करते हैं। नाज़ो की माँ भी पीछे खड़ी सारा तमाशा देख रही है और वो रो रही है। वो सामने तो नहीं आ सकती क्योंकि चचा जान सामने ही खड़े हैं, वो इद्दत पे हैं, तो इस वजह से वो सामने नहीं आ सकती। खैर यहाँ अब देखना यह है कि क्या नाज़ो की माँ तो फ़िलहाल कुछ बताने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने बता दिया तो वो नाज़ो को इस घर से निकाल देंगे उसके भाई और वो नफ़रत का निशाना बन जाएगी। लेकिन अब यहाँ मरियम का भाई उसे हर हाल में नहीं छोड़ेगा, वो उसकी हकीकत सामने लेकर आएगा। वो हुस्ना बी को भी अपने पास बुला चुका है। वो हुस्ना बी को भी एहसास हो चुका है कि उसने क्या कुछ किया है, कितना गलत किया है मरियम के साथ। लेकिन और वो जितनी फुटेजेस हैं वो भी वो अपने पास संभाल चुका है। अब अगर ना माना फिर भी तो अब नहीं बर्दाश्त करेगा उमर, क्योंकि ये हरकतें मरियम का भाई। और अब जब मरियम रोते हुए घर वापस आती है बहुत निढाल होती है और अपने भाई से रोते हुए गले लग
कर ये कहती है कि मैं इस मतलबी रिश्तों से थक चुकी हूँ। आपने सही कहा था कि इन मतलबी रिश्तों से के साथ जान थकाना अच्छा नहीं है। ये मतलबी रिश्ते हैं और ये कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। इन रिश्तों के साथ अब मैं थक चुकी हूँ, मैं अपना रिश्ता नहीं निभा सकती। लेकिन खैर जब मरियम घर वापस आती है तो उसका भाई उसे तसल्ली ही देता है और अब उसने तो ठान ही ली है कि वो नाज़ो को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएगा। अब नाज़ो किसी सूरत तो बच ही नहीं सकती। जब अंदर जाएगी नाज़ो तो मरियम तो वहीं पर हुस्ना भी और उसकी दोस्त आसिया खड़ी होगी जिसको वो अपनी बहन मानती है। हुस्ना बी को देखकर वो शदीद गुस्से में और हैरानगी का शिकार हो जाएगी और अपने भाई से कहेगी कि हुस्ना बी यहाँ क्या कर रही हैं। आप जानते हैं यही औरत है जिसकी वजह से नाज़ो और ये दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे को मारा था और यही है जो नाज़ो जो उल्टे काम करती रही, जो साजिशें मेरे ख़िलाफ़ चलती रही, यही औरत उसके साथ देती रही है। इसने मुझे भी अपनी चिकनी चुपली बातों में फंसाया था और मैं भी अपने दिल का हर दर्द इसे कह देती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यही मैं औरत है जो मेरी पीठ में छुरा घूमती रहती है। खैर अब यहाँ मरियम तो अब नहीं छोड़ेगी किसी को भी। मरियम अब उमर के साथ तो ताल्लुक़ ही नहीं रखना चाहती। ज़ाहिर बात है, कौन औरत ऐसे शोहर के साथ ताल्लुक़ रखना चाहेगी जो शोहर सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों को ही अहमियत देता है और अपनी बीवी की किसी बात को अहमियत ही नहीं देता। आखिरकार बीवी ये रिश्ता निभा के एक तरफा थक ही जाती है और वो छोड़कर चली ही जाती है। उमर अपने घर का बर्बाद करने का ज़िम्मेदार खुद ही है। यहाँ इधर दूसरी जानिब रोहान अब शदीद पछताता है और अपनी माँ से कहता है कि मैंने आपकी बात ना मानी, आप मुझे कितना समझाती रही लेकिन मैंने आपकी बात एक ना सुनी। आपने मुझे कितना कहा कि ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन मैं तो उस वक्त मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि नाज़ो जैसी लड़की को मैंने पसंद कर ली और मैंने शादी कर ली अपनी ज़िद कर। लेकिन मैंने आपकी बात ना मानकर कितना बड़ा गलत काम किया है। सच ही कहते हैं कि बड़ों का जो फ़ैसला होता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर फ़ैसला होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना फैसला खुद किया लेकिन मैं उसका अंजाम भुगत रहा हूँ। मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता और ना ही कोई मेरे जैसा दूसरा रहना चाहता होगा ऐसी लड़की के साथ जो कि इतनी खुदगर्ज और इतनी बदतमीज़ और इसका घर दूसरों का बुरा चाहने वाली और घर को बर्बाद करने वाली लड़की है। क्योंकि वो अब जान चुका है रोहान सब कुछ। मरियम के जब मुँह से सुनता है कि उसकी औलाद की भी कातिला वही है तो अब यहाँ रोहान को मज़ीद नफ़रत हो जाती है और वो समझ ही जाता है कि ये औरत कभी घर आबाद कर ही नहीं सकती। जो अपना घर आबाद नहीं होने दे रही, अपने भाइयों का घर आबाद नहीं होने दे रही, वो दूसरों का घर क्या आबाद होने देगी और ख़ुद का क्या आबाद करेगी। यहाँ अब नाज़ो से नफ़रत हो गई है रोहान को, क्योंकि रोहान को वो अपना कठपुतली बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन रोहान एक खुदगर्ज़ और ज़िम्मेदार इंसान है और वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसी वजह से वो उसको छोड़ बैठा है और अब वो इस औरत के साथ रहना भी नहीं चाहता। रोहान उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। आने वाली नई एपिसोड में कैसे नाज़ो की हकीकत खुलकर सामने आएगी और कैसे मरियम का भाई जो है वो नाज़ो की सारी हकीकत को आया करेगा और जिस वक्त वो सारी फुटेज उसकी दिखाएगा चोरी की भी, कि जिस वक्त वो और जो कुछ उसने साजिशें चली हुस्ना भी उसकी सारी साजिशों के पोल खोल देगी। तो उमर अब क्या मुंह दिखाएगा मरियम को आने वाली नई एपिसोड में, कैसे सारा नाज़ो का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।